और गाइस सो अभी मैं मॉस्को में हूँ। ये मॉस्को का एक सुपर मॉल है, इसका नाम है गुम। ये पीछे आप देख लें, चारों तरफ नज़र आ रहा है। और व्हाट कैन आई से अबाउट दिस प्लेस, बेसिकली ऊपर ग्लास की बिल्डिंग है और मॉस्को के अंदर सबसे महंगी बिल्डिंग है। यहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा है, एक हद से ज़्यादा। और द पर्सन हू एक्चुअली ब्रॉट मी हेयर इज़ हर एंड दैट्स ओल्गा एंड यू नो शी सेड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है और ख़रीदने के लिए ये अमीरों का प्ले ग्राउंड है। जस्ट गो एंड बाय यू नो एक्सपेंसिव स्टफ एंड शिट। सो सेम एज़ लंदन में भी एक दुकान है ऐसी, हैरिड्स है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज पहला दिन है, देखते हैं आगे क्या चलता है। गाइस सो मॉस्को की सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मेरे पीछे है। ये 1554 में बनी थी और इसके बारे में जो है लोगों ने जहाँ पर भी जाओ मॉस्को की द मेन इमेज ऑफ मॉस्को बेसिकली, तो इसके बारे में और कुछ कहने को नहीं है। नथिंग एल्स आई हैव टू से, इट्स जस्ट अ मॉस्को बिल्डिंग, ओल्ड आर्किटेक्चर। ओके, तो यू नो ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है और सब कुछ है, हर कोई आके देखता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पीछे कचरा नज़र किसी को भी नहीं आता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पीछे कचरा ज़रा गौर से देखें। ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है और हर कोई देखता है कि मॉस्को है, ये है, वो है, और पीछे कचरा भी ज़रा गौर से देखें ना। बट अदर साइड दूसरी तरफ एक सुपर मॉल है और भाई लोग, ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। मॉस्को यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर 15 मिलियन लोग रहते हैं। ओके भाई लोग, तो ऐसा है कि मैं मॉस्को की सबसे महंगी स्ट्रीट के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ ज़मीन दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा महंगी है। और ये रोड है, इसका ये मेरे पीछे प्राडा है और दूसरी तरफ मेरे पीछे लुई विटॉन है और ये स्ट्रीट है। तो यहाँ आपको ये फैक्ट्स बताता चलूँ कि दुनिया में जो सबसे बड़े शहर हैं उनमें मॉस्को 7वें नंबर पर आता है। बड़े शहरों के लिहाज से अगर आप देखें तो शंघाई और बीजिंग, शंघाई 24 मिलियन है, बीजिंग जो है 18.5 मिलियन है और कराची जो है 18 मिलियन है। तो कराची दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है बड़े शहरों के नाम से। और चौथे नंबर पर इस्तांबुल है, पाँचवें नंबर पर ढाका है, 14.5 मिलियन है वहाँ पे। टोक्यो में 13.6 मिलियन है और मॉस्को में 13.2 मिलियन है। तो हड़दुड़ा यहाँ पर लोग काफ़ी सारे ज़्यादा हैं, शोर है। लेकिन ये एक स्ट्रीट आपको दिखानी थी और ये फैक्ट्स बताना था। और ये मेरे पीछे एक और बड़ी खूबसूरत सी स्ट्रीट है। सजाने मजाने में काफ़ी पैसा ज़ाया करते हैं। पूरा मॉस्को जो है, लोग मर रहे हैं यहाँ पर भूख से, बाकी रशिया में, और इनको जो है ये रोडें सजाने की पड़ी हुई है ज़्यादा। तो ये जनाब रशिया का एक और छोटा सा सुपर मॉल। हर चीज़ बड़े लंबे स्केल पर हो रही है। लेकिन बताने की बात यहाँ ये है कि लोगों के पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। पानी आपको ख़रीदना पड़ता है और पैसा मॉल्स में लग रहा है। और भाई उधर लगाओ जो लोगों के पास कम से कम साफ़ पानी तो हो घर में पीने के लायक। यार पूरे यूरोप में आप यूरोप के साथ मुकाबला करते हो तो ये तो सोचो कि यूरोप के पास कम से कम साफ़ पानी है यार लोगों के घरों में पीने के लिए। इनका पानी पीने के काबिल नहीं है, पी लो आप फिर डायरेक्ट। आबो हवा यहाँ की काफ़ी ख़राब है क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ आपको ये बताना था कि अब मैं भूल गया, अब याद करके दोबारा याद आ गया। ऐसा है कि यहाँ मैकडोनल्ड है। जब 1990 में खुला था यहाँ मैकडोनल्ड, तो दुनिया में एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को इन्होंने सर्व किया था। 30,000 लोगों ने एक दिन मैकडोनल्ड के अंदर खाना खाया था। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है कि यहाँ पर क्या शुगर हो रहा है। पीछे काफ़ी इन्होंने छड़ लगाई हुई है, सारे रोड वगैरह काफ़ी। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि ये जगह जो है रेड स्क्वायर इसको कहते हैं। ये असल में कब्रिस्तान था पहले। यहाँ पे इनके जो लीडर्स हैं ना, उनकी कब्रें हैं। जो इनका एक जो सबसे बड़ा पुराना लीडर था मिसाल के तौर पर, उसकी कब्र भी मेरे पीछे है। और ये उसका मौजूलियम बना हुआ है, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी सारे कब्रें हैं। और ये पूरा स्क्वायर के ऊपर कब्रें थी हर जगह के ऊपर। तो अभी जो हैं इन्होंने कब्रें ख़त्म कर दी हैं और अब यहाँ लोग चलते हैं, बैठते हैं और टूरिस्ट ने आड़ लगाई हुई है। तो ये मेरे चारों तरफ का एक छोटा सा व्यू है। ये यहाँ का रशिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्क्वायर है। तो ये आपको गाइस, तो आपको एक बात बताता हूँ कि मॉस्को में रात को 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक
वो बनाने का इजाज़त नहीं है आपको, कुत्तों को भौंकने की इजाज़त नहीं है। वो कैसे संभालते हैं उन लोगों को ये मुझे नहीं पता। और ये जो है मेरे साथ बैठी हुई हैं और ये इन्होंने मुझे बताया कि रात को कुत्तों को भौंकने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त नहीं है मॉस्को में रात को 9 से लेकर रात को 11 से लेकर सुबह 9 बजे तक। तो आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट हाय, दिस इज़ मरिया। हे गाइस, सो ये मेरे पीछे एक चर्च है। आपको ये बताना था कि जो यहाँ की मेट्रो है वो यूरोप में सबसे बिजिएस्ट एंड इज़ द बिगेस्ट। और इस जगह पे लाने वाली मुझे दैट्स नेचुरली हाई एंड और ये जगह है, तो ये फैक्ट है यहाँ के बारे में। और गाइस, क्रिश्चियनिटी के बाद रशिया का जो दूसरे नंबर का इम्पोर्टेंट रिलीजन है वो इस्लाम है। मॉस्को में तकरीबन 3 लाख वो है मुसलमान हैं, तो उसी के लिए ये यहाँ की ग्रैंड मॉस्क है। ये रशिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी मस्जिद है। तो अभी अंदर जाके देखते हैं। तो ये इस मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, देखने के काबिल है। ये एक कैथलिक मुल्क में बनी है मस्जिद, मुसलमान मुल्क नहीं है बल्कि रशिया, लेकिन हर मज़हब की इज़्ज़त करना जानते हैं। ये फ़र्क है इनमें और हम में। हे गाइस, बात ऐसे कि यहाँ पर लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं और ये लोग ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं मॉस्को में और हड़ा दौड़ा चारों तरफ, इट्स जस्ट ऑल अराउंड। देयर यू गो। हे गाइस, दैट्स नेचुरली हाई अप। सो ऐसा है कि ये स्पेस something to do with space. Anyway, this is Space Thingy Bob, and at the bottom we have the Space Museum, and it goes on the top. There is a rocket वहाँ पर ऊपर है और ये टाइटेनियम से बना हुआ है और यहाँ पे स्पेस पे जाने के लिए हिसाब किताब है। तो ये इन्होंने मुझे बताया। गाइस, आपको एक थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन देते हैं। रशिया के बीच में एक एम्पायर थी, वो चलती थी, शहंशाह लोग चलाते थे, बादशाह लोग दुनिया चलाते थे रशिया को। तो फिर उसके बाद आया ये एक आदमी जिसका मेरे पीछे स्टैचू, इसका नाम है लेनिन। लेनिन आया तो लेनिन ने सोशलिज़म लाया यहाँ पर और लोगों को जो लोग खुश नहीं थे शहंशाही में, जो ज़्यादा टैक्स देते थे, जिनके ऊपर जुल्म होता था, उनके साथ ये बंदा अच्छा था। उसके बाद ये मरा। इसके बाद आया स्टालिन ने यहाँ पर काफ़ी कम्युनिज़म, सोशलिज़म, उसके लिहाज से काफ़ी सारा काम शाम किया। जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद आया ये जो अभी करंट का है, इसके बीच में एक और भी प्रेसिडेंट था, लेकिन उसके बाद पुतिन आया और पुतिन तकरीबन 20 साल से इनका प्राइम मिनिस्टर है। तो ये इसकी छोटी सी एक हिस्ट्री है और ये मिस्टर लेनिन खुद खड़े हुए हैं और ये पीछे सोवियत यूनियन का जो हिसाब किताब है ये उसके लिए बिल्डिंग थी। तो काफ़ी खूबसूरत सा पार्क है। यहाँ पे जो है पीछे घूमने फिरने के लिए गाने माने चल रहे हैं, शुगल हो रहा है। तो यहाँ मेरी गाइड जो नेटली हैं वो लेकर आई हैं मुझे यहाँ जगह दिखा रही है। ये भाई रशिया का शो ऑफ रहा है, चारों तरफ हो रहा है। वो दिखलावे का जो होता है ना हिसाब किताब है, तो ये वो रशिया का है। ये चारों तरफ अच्छी अच्छी टाइट बिल्डिंगें हैं और लोग घूम फिर रहे हैं, पार्क के अंदर शोगल हो रहा है। हम लोग समझते हैं रशिया टूटा हुआ शहर है, लेकिन ये है रशिया के अंदर ये शोगल चल रहा है।